इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक इस मध्य के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे राशिफल से कि पूरा महीना आपका कैसा रहने वाला है। वैसे तो सबका महीना अच्छा ही रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, इसके विषय में भी इस वीडियो पर चर्चा होने वाली है। देखिए, ये सारा का सारा वीडियो आपका सिंह राशि पे आधारित है। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो ही ये बातें आपके ऊपर पूरी की पूरी एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। लेकिन एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या मेरी सिंह राशि ही है, क्या मैं सिंह राशि का ही जातक हूँ? तो अगर आप सिंह राशि का जातक हैं तो कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके जीवन में घटेंगे 100% घटेंगे। इसको कहीं पर आप लिख लीजिए। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो आपके घर में आपकी माँ की ही चलती होगी, ऐसा आप बिल्कुल मान लीजिए। आपकी जो माँ है, या यूँ समझिए, कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि घर में पिता नहीं होते, माता ही होती हैं, तो माँ को ही घर के सारे निर्णय लेने होते हैं। ऐसा सिंह राशि वाले व्यक्तियों के जातक के जीवन में देखा गया है। सारे निर्णय, छोटे से छोटा निर्णय, बड़ा से बड़ा निर्णय अगर आपकी माताश्री लेती हैं तो इसका मतलब है कि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं। एक बात और भी है, अगर आप किसी को शर्मिंदगी देने में, किसी को शर्मिंदगी पहुंचाने में, किसी को शर्मिंदा करने में अगर आपको आनंद आता है, आपको प्राउडी फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो भी आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, क्योंकि सिंह राशि सिंह के जैसी होती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा होता है, वो तो बस अपनी चाल पे मस्त होता है, चलता रहता है। वो कुछ भी नहीं सोचता कि सामने वाले ने मेरे को देखा, उसके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, उसका मन खराब होगा, वो मुझे देख करके डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है। और ये जब किसी को अपने से भयभीत देखते हैं, अपने से डरा हुआ देखते हैं, तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये गुण है तो आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जन्म कुंडली का जो गुरु ग्रह है वो कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र करता है। आप कोई भी कर्म कर सकते हैं, ये गुरु आपसे कह रहा है। जन्म कुंडली का जो गुरु ग्रह है आपको कर्म के बंधन में नहीं बांधता, लेकिन जन्म कुंडली का जो शनि ग्रह है वो निर्णय अपने हिसाब से देता है। तो आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। यू आर फ्री। अपने कर्म को करने के लिए आप फ्री हैं। बट ध्यान रखिए, शनि अपने आप में फ्री है। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके किए गए कर्मों का हिसाब शनि महाराज देते हैं। और अगर जीवन में कई बार अगर आपने निगेटिव कर्म किए होते हैं और उन निगेटिव कर्मों का परिणाम जब शनि महाराज आपको प्रदान करते हैं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्रूरता कर रहे हैं, ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो आपने किया है उसका वो रिजल्ट दे रहे हैं, वो परिणाम दे रहे हैं। भेदभाव किसी प्रकार का नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में कुंडली में ऐसी स्थितियां हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे से मैंने कहा कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य महाराज बुध की राशि पर रहेंगे। आपसे बात करें तो आपसे एकादश भाव की राशि है। एकादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। एकादश भाव में सूर्य अपने बुध की, यानी कि अपने मित्र की राशि पर बैठा है, बुध के साथ बैठा है, बुध के निकट बैठा है, और सूर्य अभी अभी गुरु से मिलकर के आ रहा है। सूर्य पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और ऐसे सूर्य पर किसी भी नकारात्मक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ना तो केतु की दृष्टि है, ना शनि की दृष्टि है, ना राहु की दृष्टि है, और ना मंगल की दृष्टि है।
यानी कि ये महीने सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक बात और, आपकी राशि से आगे केतु बैठा है। अगर आप थोड़ा धार्मिक हो जाएंगे, आप धर्म को इंपॉर्टेंस देना प्रारंभ कर देंगे, आप धर्म के प्रति अपना भक्ति भाव प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे, तो निश्चित मानिए आप जिन देवता को मानते हैं वो देवता भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। तो थोड़ा सा आपको धार्मिक होने की आवश्यकता है इस महीने, क्या पूरे जीवन पर, अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी को दबाना, किसी को डराना, ये आपका स्वभाव है। अगर आप धार्मिक होंगे तो दबाएंगे ही नहीं, डराएंगे नहीं। अच्छा, कई बार आपके मन में हो सकता है कि मंदिर के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वो भी धर्म से जुड़े होते हैं, फिर वो क्यों डराते हैं? देखिए, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, किसी को केवल वहाँ पर डराना ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म स्थान पर कोई खड़ा है तो आपको डराएगा नहीं, वो डरा सकता है। तो आप किसी को डराइए नहीं, ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ी रेमेडी है। आपके सामने केतु बैठा है, आपके आगे केतु बैठा है। केतु आपको रोकने का प्रयास करेगा। केतु वो समस्या दे देगा जिसके बारे में केतु कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या फर्क आना है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा को सकारात्मकता, केतु की नकारात्मकता, ये दोनों चीजें कौन प्रदान कर सकता है? बुध। और बुध के देवता कौन है? गणपति। कई बार लोग कहते हैं मैंने इन देवता का पूजन कर लिया, इन देवता का पूजन कर लिया। देखो, आप 100 जगह पूजन करेंगे तो भी आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन आपका देवता तो कोई एक है ना, एक देवता है। आपको पता है वो देवता आपका कौन सा है? आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र पर है उस नक्षत्र का जो देवता है वो आपका प्रमुख रूप से देवता है। उस देवता का किया गया पूजन आपको केवल सकारात्मकता ही प्रदान करने वाला है। इस महीने अगर आपकी कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो जॉब आपको मिलने वाली है। अगर जैसा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि चंद्रमा आपका सिंह राशि पर बैठा है और शनि का संबंध शुक्र से हो रहा है, शनि का संबंध चंद्रमा से हो रहा है। शनि का संबंध इस समय में सिंह की, सूर्य की उच्च राशि से हो रहा है और सूर्य इस समय परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसी और सूर्य अपने मित्रों के साथ भी मित्र के भाव पे, ऐसी स्थिति पर किसी बड़े व्यक्ति से आपको सम्मान, ऑनर आदि कई चीज़ें मिलने की इस महीने संभावना हो सकती है। अगर हम ओरल बात करें तो केवल अगर आप डरे हुए चंद्रमा की बात ना करें, बाकी बात करें तो ये महीने आपका बहुत अच्छा रहना है, बहुत सुखद रहना है, बहुत व्यवस्थित रहना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आज के संस्करण में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करें। कुछ पूछना हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।